गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह है कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक से कृष्णनाथ द्वारा रचित स्पीति में बारिश। अब सबसे पहले अपन आरोह में कृष्णनाथ जी का जो जीवन परिचय दिया हुआ है पाठ संख्या 6 पर गद्य भाग में उसे पढ़ेंगे। चलते चलते अंत नहीं, यानी व्यक्ति के चलते चलते उसका कोई अंत नहीं है। अंत बिना छुटकारा नहीं, और जब तक हमें अंत नहीं मिलता तब तक छुटकारा भी नहीं मिल सकता। इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। यानी जब तक हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेते, हम जो जानना चाहते हैं उसे नहीं जान ले, तब तक हम अपने कार्य को पूर्ण नहीं मान सकते, और तभी तक हमारी इच्छाएं जो हैं वो भी शांत नहीं होती है। लद्दाख में राग विराग, ऐसा कृष्णनाथ के द्वारा कहा गया है। अब इनका जन्म वाराणसी में 1934 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, स्पीति एक क्षेत्र विशेष का नाम है, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निम्नावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया है। इन्हें लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पेठ है यानी गहरी पहचान है उन्हें बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है, यानी अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है। इन दोनों भाषाएं उनको बहुत अच्छे से आती हैं। दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादन मंडल में वे कई साल रहे, यानी हिंदी में पत्रिका का नाम है कल्पना, जिसके संपादन से वो जुड़े रहे। अंग्रेजी में मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े, यानी बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्र यानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है, यानी कृष्णनाथ जी जो है इन्होंने बौद्ध दर्शन पर बहुत कुछ लिखा है अपनी रचनाओं में। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई। सृजन आकांक्षा यानी लिखने की जो इच्छा है, इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर होना यानी यात्राएं करना। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर भी की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विद्या अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते, यानी हर एक चीज़ की जानकारी लेते हुए। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं, यानी स्मृतियों को याद करते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं, यानी पुरानी जो यादें हैं उनके बारे में वो सभी तक वहाँ उस क्षेत्र विशेष की जानकारियों को पहुँचाते हैं। कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है, यानी जब हम इनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वयं उनके साथ यात्रा कर रहे हों। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ के
यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई है। यानी कृष्णनाथ के द्वारा ये जो रचना लिखी गई है वो यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखी गई है, गद्य की यात्रा वृत्तांत शैली में है। अब इस यात्रा वृत्तांत की यात्रा का नाम है स्पीति में बारिश। यह एक यात्रा वृत्तांत है, यानी गद्य की 14 विधाएं होती हैं, उन 14 विधाओं में से यात्रा वृत्तांत भी एक विधा है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, यानी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया। यानी स्पीति की जनसंख्या कितनी है, वहाँ ऋतु कितनी होती है, क्या क्या फसलें हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है और वहाँ का भौगोलिक जो रूप है वो कैसा है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो। कुछ युवा पर्यटकों को पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। इस प्रकार से इस पाठ में हम देखेंगे कि एक जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पहुँच पाना मुश्किल है, वहाँ की यात्रा कृष्णनाथ के द्वारा की गई है और बड़ी बारीकी से वहाँ की हर एक चीज़ का वर्णन जो है इनके द्वारा किया गया है। और जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो ऐसा आभास होगा जैसे कि हम उनके साथ ही वहाँ की यात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे जो स्पीति में बारिश पाठ है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिसके लिए आप इसको निरंतर देखते रहें। धन्यवाद।